हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिया। आज हम अपने इस वीडियो में तत्सम तद्भव से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि इससे पहले मैंने आर ओ 2023 में जो भी प्रश्न जो भी हिंदी का सिलेबस है उसको फुल कवर करा दिया है। ये हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं टॉपिक टू टॉपिक। जैसे तद्भव तत्सम पर्यायवाची मैंने ख़त्म ही कर दिया, तत्सम तद्भव चल रहा है, ये भी आज फिनिश हो जाएगा। इसके बाद आएगा शुद्धि अशुद्धि है और विलोम शब्द भी मैंने कराया है। ऐसे ही करके बहुत सारे हैं, आप उसको देख लीजिएगा। और बस इन्हीं वीडियो में ही पूरा सिलेबस कवर है और इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। आपको मैं बार बार बता देती हूँ, पढ़े तो हम सब कुछ रहते हैं, लेकिन रिवीजन ना होने की वजह से वहाँ हम शब्दों को पहचान नहीं पाते एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि सब इतना मिलता जुलता लिखा रहता है। इसीलिए एक ही चीज़ को आपको कई बार पढ़ना है, यानी जो पढ़ना है ठोस पढ़ना है, वरना मत पढ़िए। क्योंकि अब तक में आपने जो भी पढ़ लिया है, इसमें सिलेबस में जो भी है 6 टॉपिक जो हमारे हैं उनको हम उसी तरीके से कवर कर लेंगे। कवर तो मैंने कर लिया, बस ये प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, जिसे आप बीच बीच में देख लिया कीजिए। इसमें इतना समय देने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने कहा है सिर्फ आप इतने वीडियो देख लेंगे, आपके 60 में से 55 से 57 नंबर कहीं नहीं गए हुए हैं, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। प्लीज़ तो आप प्रीवियस में जा कर के जो मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, जो विलोम शब्द के हैं, जो अशुद्धि की हैं, वर्तनियाँ हैं और पर्यायवाची है, तत्सम तद्भव है, उसमें जो सिलेबस की तरह जैसे पढ़ाते हैं ना, वैसे जो हैं उनको आप ज़रूर देखिएगा और उसको कई बार उसको याद कर लीजिए। बस उसी में से आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप जाइएगा एग्ज़ाम हॉल में तो आपको मेरी ये बात ज़रूर याद आएगी। चलिए हम अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। हमारा इसमें 203 नंबर का क्वेश्चन है, तद्भव तत्सम से रिलेटेड। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम शब्द युग्म है। इसमें सर्वोत्तम शब्द युग्म बताना है। ऑप्शन नंबर ए, गणेश का गणेश, यही सही है। दूल्हा का दुल्ह नहीं होता, दूल्हा का दुर्लभ होता है। अनंत नहीं, अनंत होता है, अनंत का अन्यत्र होता है। और अग्रणी नहीं होता, अग्रवर्ती का अगाड़ी। ये देखिए इसमें व्याख्या में लिखा हुआ है। तो हमारा इसका पहला का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा प्रश्न है 204 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तद्भव है? इसमें तद्भव बताना है। शक्कर का होता है शर्करा। अगर आप तद्भव तत्सम याद किए होंगे, कई बार आपको देखना है, मैं बता रही हूँ 15 से 20 बार, वैसे तो याद हो जाएगा आपको जल्दी ही, लेकिन इसको सिर्फ देखना है, उतने ही देखने हैं, ज़्यादा नहीं देखने हैं। बस कुछ वीडियो में जो 5-5, 10-10 मिनट के कुछ वीडियो हैं, मुश्किल से होंगे, सब आप जोड़ लीजिए। अगर 5 वीडियो भी किसी टॉपिक पर बने हैं, 25 यानी 25 मिनट, ठीक है। अगर आप 25 मिनट दे रहे हैं रोज़, 1 घंटा सिर्फ हिंदी को दीजिए, वो आपको पूरे अच्छे से 57-55 नंबर बहुत आसानी से देगी, ठीक है। और चलिए, शक्कर का हमने देखा, शर्करा। और भी जान लेते हैं जो इसमें लिखा है। सपत्नी क्या होता है? सपत्नी का होता है सौत। रिक्त का होता है रीता। वल्गा का वाग। अगला हमारा प्रश्न है 205 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तत्सम यानी जो संस्कृत से बने, क्षेत्र ही लग रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। खेत का क्या होता है? क्षेत्र होता है। सियार का श्रृंगार होता है। कचहरी का कृत्यगृह होता है। ओके। अगला हमारा प्रश्न है 206 नंबर। निम्नलिखित में से गीध का तत्सम रूप कौन सा है? गीध का मतलब गृध। गीध का है तत्सम गृध। गर्दभ का होता है गधा। ग्रंथि का गांठ। गंध का महक। अगला हमारा प्रश्न है परस शब्द का तत्सम रूप, यानी संस्कृत बी, स्पर्श होता है इसका। अगला इसमें देखिए व्याख्या भी देख लेते हैं। परस का तत्सम रूप स्पर्श है। परसों का होता है परशव, सांप का सर्प, पाहन का पाषाण, ये तो आपको पता ही होगा। अगला हमारा प्रश्न है 208 नंबर। चाक शब्द का तत्सम रूप होता है चक्र। ऑप्शन नंबर सी सही है। चाक का तत्सम रूप चक्र होता है। चकवा तद्भव शब्द है जिसका तत्सम चक्रवाक होता है। अगला है घोड़ा शब्द का तत्सम रूप। घोड़ा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? 209 क्वेश्चन नंबर। ये क्या हो रहा है फ़ोन में? घोड़ा शब्द का तत्सम रूप घोटक। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका।
अश्व घोड़ा का पर्यायवाची है, घट घड़ा का तत्सम रूप है। अगला हमारा प्रश्न है 210 नंबर। तांबा शब्द का तत्सम रूप है। तांबा का तत्सम रूप क्या होगा? ताम्र होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। तांबा शब्द का तत्सम रूप ताम्र होता है। अगला है निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है? बी नेह का स्नेह है, या सही है। इसमें क्या गलती है? ऑप्शन नंबर ए में आखर होता है, अक्षर नहीं होता। भूखा बुभूक्षा होता है। तोंद का तुंद्र नहीं तुंद होता है। इसमें होगा तोंद का क्या है? तुंद है। आखर अक्षर भूख बुभूक्षा, नेह स्नेह। अगला हमारे तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है? इसमें ऑप्शन नंबर ए गाय का गो होता है। क्या होता है? और आगे का देख लीजिए, कौन का क्या है इसमें? कौन का पुनः होता है, क्यों का किम पुनः होता है, झूठा का जुष्ट होता है। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तत्भव जो संस्कृत जैसे नहीं हो, दर्शन ये हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही है। दर्शन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम दर्शन होता है। क्या है? दर्शन। आशीष इसमें लिखा हुआ है, आशीष का क्या होगा? आशीष। आश्रय का आसरा, उद्घाटन का उघाड़ना। अगला हमारा प्रश्न है 214 नंबर। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? संस्कृत का शब्द तत्सम कौन सा है? बी मनुष्य है। इसमें क्या ऑप्शन और दिए हुए? सुहाग का क्या होगा? सुहाग का सौभाग्य। कहाँ लिखा है? सुहाग का क्या होगा? सौभाग्य होगा। भाभी का होगा भ्रात भार्या, रीस का ईर्ष्या। अगला हमारा प्रश्न है 215 नंबर। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए पुरुषार्थ का होगा, पुरुषार्थ। इसमें देखिए घी में क्या, ऑप्शन नंबर सी में क्या गड़बड़ी है? घी का घृत होता है, ऐसा है, घी का घृत होगा। भतीजा का भ्रातृज्य ऐसे लिखा जाएगा, और गोद का क्रोध होगा। देखिए इसमें मात्रा की गलतियाँ, जैसे इसमें रा नीचे लगा दिए हैं ऐसे वाला, जबकि ये घुमा वाला रा लगता है। और इसमें भी ये मतलब कि जिसको सही से अक्षर का वर्तनी की शुद्धि का नहीं ज्ञान है, जिसने सही से सिलेबस में जो है नहीं पढ़ा है, वही ये गलतियाँ करेगा। नहीं तो पढ़ने में उसको तो सभी सही लग रहा है, इसमें इसी तरह कन्फ्यूजन हो जाएगी। इसीलिए इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बस इतने की प्रैक्टिस कीजिए। ये नहीं कि रोज़ कुछ नया निकाल कर पढ़ रहे हैं, अब ये नहीं करना है। अब जो पढ़ लिए हैं, जिसमें से आपने जिस किताब से पढ़ा है, मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरी वीडियो का पढ़िए, आपने भी कोई एक पुस्तक होगी जिससे आपने देखा होगा, जो आर ओ के मापदंडों पर सही होगी, आप उसमें से पढ़िए और उसको ही कई बार पढ़िए, ठीक है? उतने में ही आपका हो जाएगा। लेकिन बस ये है कि शब्दों का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। अगर जब तक आपके शब्द जैसे ये सब क्लियर नहीं रहेंगे, आप कंफ्यूज होते रहेंगे और दिक्कत आएगी इसी तरीके से एग्ज़ाम हॉल में भी। अगला है 216 नंबर। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन नंबर सी तीर्थ का तीर्थ सही होगा। अगला है, इसमें ए लिखा हुआ है खटिया का खटवा, खटिया नहीं होगा, खाट का खटवा होगा। दोपट नहीं, दुपट्टा का द्विपट होगा। सजाना का सज्जापन। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का तद्भव रूप है? शब्द, ये तद्भव रूप है इसमें का। शब्द का क्या होगा? शब्द। अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव है? इसमें तद्भव बताना है। एक मिनट, हमारा ऑप्शन नंबर दर्शन है ए, और बी गधा। ऑप्शन नंबर 20 में सही है तद्भव। और इधर देख लेते हैं क्या है ऑप्शन में। सी ग्रामीण यजमान, ये सही नहीं। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, गधा होगा। गर्दभ का तत्सम तद्भव बताना था, निम्नलिखित में से कौन सा है, तो गधा सही होगा। देख लेते हैं, दर्शन का दर्शन होगा, ग्रामीण का गंवार, यज्ञमान का जिजमान अथवा जिजमान। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम नासिका। ऑप्शन नंबर डी सही है। खीर का क्या होता है? शीर। अमीय अमृत को कहते हैं, खीर का क्षीर। कोख का कुक्षी, याद कर लीजिए, कोख का कुक्षी। अगला है 220 नंबर। अंगोछा तद्भव शब्द तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है जिसको अंगोछा का दो? अंग प्रोछा। ऑप्शन नंबर सी सही है, अंग प्रोछा सही है। और
अंगरखा, अंगरखा का क्या होगा? अंगरक्षक, इसमें दिया हुआ है अंगरखा तद्भव शब्द है, तत्सम क्या है? अंगरक्षक। अग्निष्ठिका का क्या होगा? अंगीठी। अगला है 221 नंबर, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। ऑप्शन नंबर सी सही है, घोड़ा का घोटक। अब इसमें देखिए लौंग दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लौंग। इसमें लवंग होता है। सत्तू का सत्तू होता है, सत्तू, सतुआ नहीं। गेंद का होता है, गेंद का क्या है? कंदुक, कंदुक है। लौंग का लवंग है, सत्तू का सत्तू। ठीक। अगला हमारा प्रश्न है 222 नंबर, तत्सम से तद्भव रूप में बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। वत्स का क्या होता है? बछड़ा। वत्स का बच्चा भी होता है, तो इसमें बालक लिखा हुआ है लेकिन ये गलत है। गेहूं का होता है गोधूम, गोधूम ला नहीं होता, गोधूम होता है उसमें। और शब्द का शब्द होता है, ये भी वर्तनी के शुद्धि है, इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। तो फ्रेंड्स ये है आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6। और देखिएगा, और जिनको भी मेरे वीडियो देखने हैं प्रीवियस में मैंने जो बताए हुए हैं, जिन वीडियो में सिलेबस की डिटेल में मैंने पढ़ाया हुआ है, आप उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ROARO हिंदी भाषा की जो प्लेलिस्ट है उसको देख लीजिएगा, तो उसमें सभी वीडियो मेरे आ जाएंगे जो ROARO 2023 से रिलेटेड है। बस इतने ही वीडियो हैं और इतने ही पढ़ने हैं, इससे बाहर नहीं पढ़ना है। मैं बार बार ये रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आप उसको ही देखें और बार बार कुछ नया ट्राई करने की कोशिश नहीं कीजिए, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे और वो याद नहीं रहेंगे, और आना इन्हीं में से है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग बस पढ़ना है। ठीक है, ROARO का पैटर्न ही ऐसा है। और आप देखेंगे पिछले साल का कोई भी पेपर आप उठाकर देख लीजिएगा, अगर आपने बुक बहुत सारी आ गई हैं ROARO 2023 से रिलेटेड, मार्केट में कोई भी परचेज़ कीजिए, उसमें आपको पेपर सॉल्व करके देखिएगा, वही रिपीटेड क्वेश्चन रहेंगे। और मेरे सिलेबस से मैंने जो पढ़ाया है उसमें से भी आप मैच करा कर देख लीजिएगा, उसी में से आएंगे, उससे बाहर नहीं आएगा बार बार। और आप किसी भी वीडियो में जाइएगा, किसी के भी चैनल पर जाइएगा, आपको यही पता चलेगा कि हम रिवीजन नहीं करते हैं। यही एक कमी रह जाती है, रिवीजन ना करने की वजह से ही एग्ज़ाम हॉल में हमारा प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं होता है जितना हम सोच लेते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।